हेलो दोस्तों, आज है 10 फरवरी 2021 और 10 फरवरी 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हम देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा में किस जिले के खिलाड़ी परमदीप मौर्य का रजत पदक वापस ले लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथल जिले के परमदीप मौर्य का रजत पदक वापस ले लिया है। या क्यों ले लिया है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुवाहाटी में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान कैथल निवासी परमदीप मौर्य की उम्र अधिक मिली, लेकिन वह खेल कम उम्र के खिलाड़ियों में रहा था और उसने 10 किलोमीटर की चाल या दौड़ में अंडर 20 के में रजत पदक जीता था। लेकिन जब भी उसकी एज की यानी कि मेडिकल किया गया तब उसकी एज ज़्यादा पाई, लेकिन उसने अपने कागज या डॉक्यूमेंट में अपनी उम्र को कम करवा रखा था। तो इसी के तहत उसे उसका मेडल वापस ले लिया और उसके साथ जूनियर नेशनल में हिस्सा लेने पर उस पर बैन भी लगा दिया है। जिक्र दोस्तों अब कैथल का हुआ तो कैथल के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों ये रहा कैथल। कैथल की सीमा लगती है कुरुक्षेत्र के साथ, करनाल के साथ, जींद के साथ और थोड़ी बहुत देखिए यहाँ पर लगती है अंबाला के साथ भी। और कैथल के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं ताकि आपका साथ साथ हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिवीजन होता रहे। तो कैथल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कैथल को गुरुद्वारा का शहर भी कहा जाता है। और सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना जुलाई 1988 में हुई थी और इसे सोनसर अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और कैथल में ही एक दरेड़ गांव स्थित है जिसे हरियाणा की छोटी इटली भी कहा जाता है। और कैथल में मंदिर पढ़ लेते हैं। 11 रुद्री शिव मंदिर भी है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है, गुरुद्वारा नीम साहिब है, गुरुद्वारा मंजी साहिब है, राधे श्याम मंदिर है, पुराना शिव पार्वती मंदिर है, कोल धार्मिक स्थल भी है कैथल में और टोपियो वाला गुरुद्वारा भी है। कैथल के प्रमुख मेले के बारे में जान लेते हैं। फल्गु का मेला लगता है, पुंडरी का मेला लगता है, देहाती मेला और 52 दादसा का मेला भी लगता है कैथल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के राज्यपाल का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के राज्यपाल का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतुल कुमार को हरियाणा के राज्यपाल का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने जी अनुपमा को राज्यपाल की सचिव पद से हटा दिया है। अब उसकी जिम्मेवारी 2007 बैच के IAS अतुल कुमार को सौंप दी है। दोस्तों साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का भी रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पर है, हरियाणा के खिलाड़ी बजरंग पुनिया को फिक्की ने 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। नंबर 2 पर है, हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसके तहत हम सरपंच को उसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी? तो हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनीपत जिले में मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते कुछ। प्रदेश सरकार ने सोनीपत जिले में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोनीपत के राय क्षेत्र के गांव सिरसा में ड्राई फ्रूट एवं मसाला मंडी बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों अब जिक्र सोनीपत का हुआ तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों मैप में देखते हैं सोनीपत के बारे में। ये रहा सोनीपत और सोनीपत की सीमा लगती है पानीपत से, जींद से, रोहतक से और थोड़ी बहुत लगती है झज्जर से। चलते हैं नेक्स्ट, सोनीपत के बारे में पढ़ लेते हैं। सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत के विधानसभा क्षेत्र है सोनीपत, खरखोदा, राई, गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना। और सोनीपत से शेषिया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति भी मिली है। हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट सोनीपत में ही स्थापित है और सुभाष स्टेडियम भी सोनीपत में स्थापित है। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय भी सोनीपत के राय में स्थित है। एटलस उद्योग भी स्थापित है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और प्रमुख मेले व मंदिर पढ़ लेते हैं। डेरा नगन बालनाथ मेला भी रबड़ा में लगता है सोनीपत के। सतकुंभा का मेला खेड़ी गुज्जर में, बालक शाह का मेला खबड़ में और गंडपेश्वर मंदिर का बिल है सोनीपत में। और यमुना स्नान मेला लगता है मेरीपुर व बेगा गाँव में। साई मस्तनाथ मेला लगता है सोनीपत के रबड़ा में। और यहाँ पर विश्वविद्यालय है कुछ। दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी स्थापित है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी स्थापित है और भगत फूल सिंह महिला की यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है,
हाल ही में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके बारे में बता देता हूँ। देखो ये रही भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, और इसकी स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1965 को। ये भी आपको याद रखनी है, 9 फरवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में ज्योग्राफी इंफोमेटिक सिस्टम लैब स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा के किस जिले में ज्योग्राफिक इंफोमेटिक सिस्टम लैब स्थापित की जाएगी? तो की जाएगी राइट आंसर ऑप्शन सी, फरीदाबाद जिले में ज्योग्राफी इंफोमेटिक सिस्टम लैब स्थापित की जाएगी। और यह लैब है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड में ऑफिस में ही नगर निगम ज्योग्राफी इंफॉर्मेटिक सिस्टम लैब स्थापित करने जा रहा है। इसमें निगम को इस बात की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी कि उसकी कितनी जमीन कहां पर खाली है और किस जमीन पर अवैध कब्जा है। इस लैब के स्थापित होने के बाद निगम के अफसरों को जमीन के बारे में किसी भी कर्मचारी से बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह एक क्लिक पर अपने नगर निगम की सीमा क्षेत्र को देख सकता है और उसकी संपत्ति के बारे में सभी जानकारी ले सकता है इस लैब की सहायता से। दोस्तों अब फरीदाबाद का जिक्र हुआ तो फरीदाबाद के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये रहा फरीदाबाद सबसे नीचे में। फरीदाबाद की सीमा लगती है गुरुग्राम से, मेवात से और पलवल से। फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को। शेख फरीद के नाम से फरीदाबाद की स्थापना 1607 में बसाया गया था। ये शहर क्षेत्रफल के हिसाब में हिसार का सबसे छोटा जिला है ये। और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान 1988 में स्थापित किया था फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में मयूर स्टेडियम भी स्थापित है। और मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित है, लिंगिया विश्वविद्यालय भी। सोनू निगम, ऋचा शर्मा गायक है, मोहित शर्मा क्रिकेटर है, रजनीगंधा फूल व ग्लेडियोलस फूल सबसे बड़ा उत्पादक जिला है ये हरियाणा का इन फूलों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने कैशलेस मेडिकल सुविधा किसके लिए शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने कैशलेस मेडिकल सेवा सुविधा किसके लिए शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी कर्मचारी व अधिकारी, पेंशनदार को व आश्रितों, यानी कि जो भी हरियाणा सरकार में सरकारी कर्मचारी है उन्हें व उनके साथी व उनके जो भी घर परिवार है उनके सभी के लिए कैशलेस मेडिकल सेवा सुविधा की है। और यह कैशलेस मेडिकल सुविधा है क्या, तो उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कोई भी कर्मचारी है, जब भी वह किसी अस्पताल में जाता था तो उसे वह पहले अपने पास से रुपये वहाँ पर जमा करवाने पड़ते थे और फिर सरकार के पास उस बिल को देना पड़ता था, फिर वहाँ से उसे रुपये वापस मिलते थे। लेकिन इस सुविधा के सहारे उन्हें कार्ड दिया जाएगा और वह कार्ड सीधे ही अस्पताल को दिखाना होगा और उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, बल्कि फ्री में उनका इलाज हो जाएगा। और अब दोस्तों पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पर है, हरियाणा सरकार ने 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नंबर 2 पर है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सरकारी अस्पताल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के लिए कितनी स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने 16 स्तरीय जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है, क्योंकि अब की बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा में आयोजित होंगे। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा की गई थी। 2021 में हरियाणा के पंचकूला में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में गुवाहाटी असम में हुए थे। पहले स्थान पर आया था महाराष्ट्र 256 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर आया था हरियाणा 200 पदक के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। हरियाणा के किस जिले में अब साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमिक सेल का गठन एक थाने के स्तर पर किया जाएगा? यानी कि एक थाने के रूप में किस जिले में साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमिक सेल का गठन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतक जिले में अब एक साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमिक सेल का गठन किया जाएगा एक थाने के स्तर के रूप में। साइबर ठगी की वारदात पर रोक लगाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। अब साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमिक सेल का गठन एक थाने के तौर पर रोहतक में किया जाएगा। दोस्तों अब जिक्र रोहतक का हुआ तो रोहतक के बारे में पढ़ लेते हैं। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। विधानसभा क्षेत्र है गड्डी, सांपला, कलानौर, महम और रोहतक। एकल खिड़की योजना की शुरुआत भी रोहतक से की गई थी। और इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं और गुप्त काल की मुद्राएं भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। और पढ़ लेते हैं रोहतक के बारे में। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली तीनों मिलकर 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक में आए थे।
हरियाणा में सबसे पहले कॉलेज 1926 में रोहतक में खुला था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरिभूमि 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर राजीव गांधी स्टेडियम भी स्थित है। रोहतक को हरियाणा की राजधानी भी कहा जाता है। 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र भी खुला था। और बांग्ला साहिब गुरुद्वारा भी स्थित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा में स्थित है रोहतक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा की किस खिलाड़ी का नाम सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो हरियाणा की किस खिलाड़ी का नाम सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी रानी रामपाल, मनु भाकर और उमेश फोगाट, इन तीनों का नाम सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार देने के लिए चयनित किया गया है। और बाकी बाद में देखेंगे कि यह किसको मिलेगा, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, युवा निशानेबाज मनु भाकर और टोक्यो ओलंपिक में टिकट हासिल कर चुकी पहलवान विनेश फोगाट का बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा है। इनमें से किसी एक को मिलेगा। ये हरियाणा से 3 है और बाकी 2 अलग अलग स्टेट से भी है। इन खिलाड़ियों का नामांकन 40 सदस्यीय कमेटी के द्वारा किया गया है। विजेता का फैसला सार्वजनिक मतदान से किया जाएगा और यह फैसला 24 फरवरी तक खुला है। इनकी वोट दे सकता है कोई भी आम आदमी। और इसकी घोषणा की जाएगी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी घोषणा की जाएगी। और ये बीसीसी के द्वारा शुरू किया गया पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में सरस्वती नदी को जीवित करने में योगदान देने वाले पद्म भूषण दर्शन लाल जैन का निधन हुआ है। वह हरियाणा के किस जिले के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह यमुनानगर जिले के निवासी थे। यमुनानगर के जगाधरी से बिलोंग करते थे। उन्हें सरस्वती नदी के दोबारा जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यमुनानगर का जिक्र हुआ तो यमुनानगर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना हुई थी यमुनानगर की 1 नवंबर 1989 को। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके आसपास कौन से जिले लगते हैं? तो करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। और राज्य लगते हैं इसके साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इसका पुराना नाम है अब्दुल्लापुर। सरस्वती शुगर मिल भी है, 1933 की स्थापना की गई थी। दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 2008 में की गई थी। यमुनानगर में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी स्थापित है। चलते हैं दोस्तों, अब आ गए रिवीजन टाइप। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते ताकि आपके अच्छी तरह से क्वेश्चन याद रह सके। हरियाणा में किस जिले के खिलाड़ी परमदीप मोर का रजत पदक वापस ले लिया है? तो कैथल जिले के हैं परमदीप मोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के राज्यपाल का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी स्थापित की जाएगी? तो की जाएगी सोनीपत जिले में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो मनाया गया 56वां। स्थापना हुई थी 1965 में, 9 फरवरी 1965 को स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में ज्योग्राफी इंफॉर्मेटिक सिस्टम लैब स्थापित की गई है? तो की गई फरीदाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने कैशलेस मेडिकल सुविधा किसके लिए शुरू की है? तो सभी के लिए शुरू की है जो भी हरियाणा में सरकारी कर्मचारी उनके परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के लिए कितनी स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो 16 स्तरीय जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में अब साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमिक सेल के गठन एक स्थानीय स्तर पर किया जाएगा? तो रोहतक जिले में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी का नाम सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो इन तीनों खिलाड़ियों को चयनित किया गया हरियाणा से, लेकिन मिलेगा एक को। इसकी घोषणा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सरस्वती नदी को जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पद्म भूषण दर्शन लाल जैन का निधन हुआ था। हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो यमुनानगर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा प्रदेश में कैंसर अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 फरवरी से 8 फरवरी तक हरियाणा में कैंसर अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 30 उम्र से ज़्यादा व्यक्तियों को जाँच की जाएगी। और 4 फरवरी को कैंसर डे भी मनाया जाता है और इसी के दिन की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और दोस्तों आपके लिए एक सेक्शन और ले आया हूं मैं आपके लिए, नहीं आपके लिए एक टास्क है। अब आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने ज़िले के बारे में 2 से 3 कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है जो एचएससी अपने एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप प्लीज़ अपने ज़िले के बारे में 2 से
3 बातें बताना जिसके साथ आपका भी रिवीजन अच्छी तरह से हो सके और आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो देना जरूर है। क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को दूरदर्शन चैनल के नया दौर सीरियल में दिखाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें ही मिलता है। तो कमेंट जरूर करना और अपने जिलों के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।